राजस्थान बोर्ड 12वीं का रिजल्ट आज जारी होने जा रहा है, जिससे लाखों छात्रों का इंतजार खत्म होगा। शिक्षा विभाग ने पूरी तैयारी कर ली है और वेबसाइट पर ट्रैफिक बढ़ने की संभावना जताई जा रही है। छात्र लंबे समय से अपने परिणाम का इंतजार कर रहे थे। रिजल्ट जारी होते ही आगे की पढ़ाई और करियर की दिशा तय होगी। कॉमर्स स्ट्रीम के करीब 80,000 छात्र इस रिजल्ट का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। इस बार परीक्षा में छात्रों की संख्या पिछले साल के मुकाबले ज्यादा रही है। रिजल्ट का असर कॉलेज एडमिशन पर भी पड़ेगा। कई छात्रों ने पहले से ही अपने भविष्य की योजना बना ली है। शिक्षा मंत्री द्वारा आज सुबह निर्धारित समय पर रिजल्ट जारी किया जाएगा। इसके लिए आधिकारिक कार्यक्रम तय किया गया है और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होगी। रिजल्ट जारी होते ही लिंक एक्टिव कर दिया जाएगा। छात्रों को सलाह दी गई है कि वे केवल आधिकारिक वेबसाइट से ही परिणाम देखें। छात्र रोल नंबर के माध्यम से अपनी मार्कशीट ऑनलाइन डाउनलोड कर सकेंगे। वेबसाइट पर लॉगिन करने के बाद उन्हें पूरे विवरण मिल जाएगा। डिजिटल मार्कशीट को भविष्य में भी उपयोग किया जा सकेगा। स्कूलों में बाद में ओरिजिनल मार्कशीट वितरित की जाएगी। राज्य में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कई जिलों में फसलें पूरी तरह खराब हो गई हैं। मौसम में अचानक बदलाव से जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। प्रशासन ने स्थिति पर नजर बनाए रखी है। भीलवाड़ा, कोटा और बूनी में गेहूं और चने की फसल को भारी नुकसान हुआ है। किसानों ने सरकार से मुआवजे की मांग की है। खेतों में पानी भरने से कटाई प्रभावित हुई है। कृषि विभाग ने सर्वे शुरू कर दिया है। सरकार ने किसानों को 72 घंटे के अंदर नुकसान की सूचना देने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम उपलब्ध कराए गए हैं। समय पर जानकारी देने पर मुआवजा मिलने में आसानी होगी। अधिकारियों को भी तेजी से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। कई जिलों में तेज हवा और धूल भरी आंधी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। पेड़ गिरने और बिजली लाइन टूटने की घटनाएं सामने आई हैं। शहरों में ट्रैफिक भी प्रभावित हुआ है। लोगों को घरों में रहने की सलाह दी गई है। आज महावीर जयंती के अवसर पर पूरे राज्य में सार्वजनिक अवकाश घोषित किया गया है। ये दिन जैन धर्म के लिए विशेष महत्व रखता है। मंदिरों में विशेष पूजा और कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। लोग श्रद्धा और भक्ति के साथ इस दिन को मना रहे हैं। इस अवकाश के कारण स्कूल, कॉलेज और सरकारी दफ्तर बंद रहे हैं। कर्मचारियों को छुट्टी का लाभ मिला है। कई लोग इस दिन धार्मिक स्थलों की यात्रा कर रहे हैं। शहरों में सामान्य कामकाज प्रभावित रहा। बैंक और पोस्ट ऑफिस भी आज बंद रहने से लेन देन पर असर पड़ा है। लोगों को पहले से जरूरी काम निपटाने की सलाह दी गई थी। डिजिटल ट्रांजैक्शन पर ज्यादा निर्भरता देखने को मिली। कल से सभी सेवाएं सामान्य हो जाएंगी। राजस्थान दिवस को लेकर राजनीति गर्मा गई है। अलग अलग पार्टियों के बीच मतभेद सामने आए हैं। कार्यक्रमों को लेकर बयानबाजी तेज हो गई है। जनता भी इस मुद्दे पर अपनी राय दे रही है। कांग्रेस में 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया और कई कार्यक्रम आयोजित किए। पार्टी नेताओं ने इसे ऐतिहासिक दिन बताया। कार्यकर्ताओं में भी उत्साह देखने को मिला। विभिन्न जिलों में आयोजन हुए। भाजपा सरकार ने इस दिन को लेकर ज्यादा सक्रियता नहीं दिखाई। विपक्ष ने इस पर सवाल उठाए हैं। राजनीतिक माहौल में इस मुद्दे को लेकर बहस जारी है। आने वाले समय में ये मुद्दा और गर्मा सकता है। राजस्थान दिवस की तारीख को लेकर दोनों दलों में मतभेद बना हुआ है। इतिहास और परंपरा के आधार पर अलग अलग तर्क दिए जा रहे हैं। जनता के बीच भी भ्रम की स्थिति है। सरकार से स्पष्टता की मांग की जा रही है। जयपुर रेवाड़ी रेल रूट पर कई ट्रेनें प्रभावित हुई हैं। मरम्मत और तकनीकी कार्यों के कारण ये बदलाव किया गया है। यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे ने वैकल्पिक व्यवस्था की है। वंदे भारत और शताब्दी जैसी प्रमुख ट्रेनें भी इस बदलाव से प्रभावित हैं। कुछ ट्रेनों को डाइवर्ट किया गया है। यात्रियों को यात्रा से पहले जानकारी लेने की सलाह दी गई है। रेलवे हेल्पलाइन भी सक्रिय है। रेलवे ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले ट्रेन स्टेटस जरूर चेक करें। इससे उन्हें असुविधा से बचने में मदद मिलेगी। स्टेशन पर भी सूचना दी जा रही है। ऑनलाइन ऐप्स के जरिए भी जानकारी उपलब्ध है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में फिर से बारिश की संभावना जताई है। कुछ जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। किसानों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। मौसम में उतार चढ़ाव जारी रहेगा। जयपुर, बीकानेर और जोधपुर में बारिश की संभावना जताई गई है। इन क्षेत्रों में बादल छाए रह सकते हैं। तापमान में हल्की गिरावट दर्ज हो सकती है। मौसम विभाग लगातार निगरानी कर रहा है। राज्य में तापमान 35 से 37 डिग्री के बीच बना हुआ है। गर्मी धीरे धीरे बढ़ रही है। दोपहर के समय तेज धूप लोगों को परेशान कर रही है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने सावधानी बरतने को कहा है। कोटा में तेज हवा के कारण कई स्थानों पर नुकसान हुआ है। बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की घटनाएं सामने आई हैं। प्रशासन ने राहत कार्य शुरू कर दिया है। लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है। एक मंदिर पर सोलर पैनल गिरने की घटना ने लोगों को चौंका दिया। हालांकि कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। स्थानीय लोगों ने तुरंत मदद पहुंचाई। प्रशासन ने जांच शुरू कर दी है।
राजस्थान बोर्ड 9वीं और 11वीं के रिजल्ट इस बार ऑफलाइन जारी किए जाएंगे। छात्रों को अपने स्कूल से ही परिणाम प्राप्त करना होगा। इससे वेबसाइट पर लोड कम रहेगा। स्कूलों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं। स्कूली स्तर पर ही छात्रों को रिजल्ट वितरित किया जाएगा। शिक्षकों की जिम्मेदारी तय की गई है। छात्रों और अभिभावकों को स्कूल आने के लिए कहा गया है। इससे पारदर्शिता बनी रहेगी। जयपुर आरटीओ ने मार्च अंत तक चालान बढ़ाने का लक्ष्य तय किया है। नियम तोड़ने वालों पर सख्ती की जा रही है। ट्रैफिक नियमों का पालन कराने पर जोर दिया जा रहा है। लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। रोजाना लगभग 2 लाख रुपए तक चालान वसूली का लक्ष्य रखा गया है। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस और परिवहन विभाग मिलकर कार्रवाई कर रहे हैं। कई वाहन जब्त भी किए गए हैं। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों पर लगातार कार्रवाई हो रही है। हेलमेट और सीट बेल्ट को लेकर विशेष अभियान चलाया गया है। लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक किया जा रहा है। शहर में चेकिंग बढ़ाई गई है। फसल बीमा योजना के तहत किसानों को राहत मिलने की उम्मीद है। जिन किसानों ने बीमा कराया है उन्हें मुआवजा मिल सकता है। सरकार इस दिशा में काम कर रही है। जल्द ही प्रक्रिया शुरू होने की संभावना है। जिन किसानों ने बीमा नहीं कराया है वे सरकार से आर्थिक मदद की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि प्राकृतिक आपदा से उन्हें भारी नुकसान हुआ है। सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। जल्द राहत की उम्मीद की जा रही है। कई जिलों में आंधी के कारण बिजली सप्लाई बाधित हो गई है। ग्रामीण क्षेत्रों में ज्यादा असर देखने को मिला है। बिजली विभाग ने मरम्मत कार्य शुरू कर दिया है। जल्द आपूर्ति सामान्य करने का प्रयास किया जा रहा है। ग्रामीण इलाकों में पेड़ गिरने की घटनाएं बढ़ गई हैं। इससे रास्ते बंद हो गए हैं और लोगों को परेशानी हो रही है। स्थानीय प्रशासन ने रास्ते साफ करने का काम शुरू किया है। राहत कार्य जारी है। राज्य में शिक्षा और भर्ती से जुड़ी नई घोषणाएं जल्द आने की संभावना है। सरकार इस पर काम कर रही है। युवाओं को इससे बड़ी राहत मिल सकती है। आधिकारिक सूचना का इंतजार है। बोर्ड परीक्षाओं के बाद अब रिजल्ट सीजन शुरू हो गया है। छात्र अपने भविष्य को लेकर उत्साहित है। कई प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी भी जारी है। शिक्षा क्षेत्र में हलचल बढ़ गई है। प्रशासन ने लोगों को मौसम को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी है। विशेषकर किसानों और यात्रियों को चेतावनी दी गई है। आपात स्थिति में हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं। सुरक्षा उपाय अपनाने को कहा गया है। किसानों के लिए हेल्पलाइन नंबर जारी किए गए हैं ताकि वे अपनी समस्या दर्ज करा सकें। कृषि विभाग ने विशेष टीम बनाई है। किसानों को तुरंत सहायता देने की योजना है। शिकायतों का समाधान किया जा रहा है। शहरों में बारिश के कारण ट्रैफिक जाम की समस्या बढ़ गई है। सड़कों पर पानी भरने से वाहन धीमी गति से चल रहे हैं। लोगों को लंबा समय लग रहा है। ट्रैफिक पुलिस ने व्यवस्था संभाली है। कई जगह सड़कों पर पानी भरने से लोगों को परेशानी हुई है। जल निकासी की व्यवस्था कमजोर साबित हुई है। नगर निगम ने सफाई अभियान शुरू किया है। जल्द सुधार का दावा किया गया है। धार्मिक दृष्टि से आज का दिन काफी शुभ माना जा रहा है। लोग पूजा पाठ और व्रत रख रहे हैं। मंदिरों में भीड़ देखने को मिल रही है। आध्यात्मिक माहौल बना हुआ है। पंचांग के अनुसार आज शुभ कार्यों के लिए अच्छा समय है। विवाह और अन्य मांगलिक कार्य किए जा सकते हैं। ज्योतिषियों ने इसे अनुकूल दिन बताया है। लोग इस अवसर का लाभ उठा रहे हैं।